जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आह्यानम नमो वज्रायानम नमो योगे सब साधु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार के 16वें श्लोक के आधार से अपनी कक्षा चल रही है। स्थितिकरण नाम के सम्यक्तु के 6वें अंग का स्वरूप दर्शाते हुए आचार्य समदभद्र स्वामी कहते हैं कि जो कोई पुरुष पहले सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी था, व्रत संयम सहित चारित्र का धारक था, पश्चात किसी प्रबल कषाय के उदय से, यानी पहले सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी था, व्रत संयम सहित चारित्र का धारक था। समझ गए ना? इधर में आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो चाहे व्रति हो, समझ गए? आवृत्ति हो चाहे व्रति हो, ऐसा जो धर्मात्मा जीव है किसी प्रबल कर्म के उदय से, क्योंकि कर्म के उदय की विचित्रता बहुत होती है। कषायों की विचित्रताएं बहुत होती हैं। जब कभी उनकी प्रबल आंधी आती है, जैसे तूफान और आंधी में बड़े बड़े मजबूत बड़ के वृक्ष भी कभी कभी उखड़ जाते हैं, ऐसे में उनकी अधीरता हो जाती है। उन धर्मात्मा जीवों का जो पेशेंस है, सहनशीलता है, वो भी हिल जाती है ना? परिणाम विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी प्रबल कसाय के उदय से यह निमित्त बन गया, या खोटी संगति निमित्त बन गई। धीरे 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 उस संगति के कारण से उसका प्रभाव पड़ने लग गया और वह देव गुरु धर्म से दूर हो गया या व्रतादि से दूर हो गया। फिर धीरे धीरे जो है उसकी श्रद्धा भी हिल गई, ऐसा भी संभव है। रोग की तीव्र वेदना से, जब शरीर में रोग की तीव्र वेदना हुई, वो वेदना असहनीय हो गई, तो ऐसी स्थिति में भक्ष भक्ष का विवेक किए बिना अभक्ष भक्षण करने लग गया, अभक्ष औषधियों का सेवन करने लग गया। अथवा फिर किसी ने कहा ऐसे तंत्र मंत्र आदि कुदेव आदि की पूजा मान्यता से तुम्हारा रोग मिट जाएगा, तो फिर वह उसकी भी समझ गए ना, तरफ झुक गया। तो इस प्रकार से रोग की तीव्र वेदना से, दरिद्रता से, इतनी दरिद्रता आ गई, खाने के भी लाले पड़ गए, कर्जा सिर पे आ गया। समझ गए ना? तो बिल्कुल उसी प्रकार से उस स्थिति में भी उसके परिणाम विचलित हो गए। मिथ्या उपदेश से कभी कभी वचनों के द्वारा की गई प्रतीति वचनों से खंडित हो जाती है। यहाँ पर जिस जीव ने आत्मानुभूति पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक, परीक्षा प्रधानी होकर के वेद विज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय किया है, उसकी
श्रद्धा दूसरों के वचनों से हिलना बड़ा मुश्किल है, समझिए ना। लेकिन अगर वचनों की प्रतीति से वो देवसास गुरु की श्रद्धा में आया है, बाह्य संयम व्रत अंगीकार कर लिए हैं, तो दूसरे मिथ्या उपदेश से प्रभावित होकर वो इन सब अपने व्यवहार, श्रद्धान और व्रतों के पालन में शिथिल पड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बात समझना दर्शन पाटिल, आपने किसी विषय को एक्सपेरिमेंट करके समझा है और उसको जीवन में अनेक जगह एक्सपेरिमेंट किया है, तो इससे क्या होगा? इससे आप किसी के द्वारा कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होंगे। और अगर आपके भीतर में ही उन सब बातों का जवाब नहीं हुआ, तो सामने वाले के तर्क वितर्क आपको हिला देंगे। स्वर्णा जी, समझ में आया ना? है, और नहीं तो आप उसे जवाब दे सकते हैं क्या कि आप करके देख लो ना अभी। समझ में आया? है तो लेकिन अगर किसी के कहने से आपने देवसास गुरु के प्रति अपनी आस्था बनाई, देवसास गुरु के प्रति अपनी आस्था बनाई और उनके कहने से आपने बाहर में व्यवहार संयम अंगीकार कर लिया, तो फिर मिथ्या उपदेश के प्रभाव में आके उससे दूर भी हो सकते हैं। क्या 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 है ये चिन्मय को फोन लगाओ जल्दी से। है ना, समझ में आ रहा है ना? क्या कहा है? तो यहाँ कहते हैं, मिथ्या दृष्टियों के मंत्र तंत्रादि चमत्कार देखकर सत्य श्रद्धान व आचरण से चलायमान होता हो, तो उसे विचलित जानकर जिनका धर्म में बात्सल्य है, ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष यानी सम्यक दृष्टि पुरुष उसे उपदेश आदि देकर उन्हें सच्चे श्रद्धान व आचरण में स्थापित कर दे। अब क्या कर दे, है ना? कैसे कर दे? स्थापित करना स्थितिकरण है, पर कैसे कर दे? अब एक एक पॉइंट लें इसमें से। प्रबल कसाय के उदय से, ख्याल में आ गया ना? अब उसको कोई कसाय का उदय बन गया। अब ये इतने पॉइंट आए ना, क्या गया? अब जब उसके कसाय थोड़ा मंद हो गए, तो उसे बड़े प्रेम से प्रीति से बताए। क्या गया कि देखो भाई, तुम्हें अमुक व्यक्ति के प्रति जो ये क्रोध कसाय का उदय आया है, आपको जो ऐसा लग गया कि उसके कारण से आपके किसी संयोग का वियोग हुआ, आपका कोई नुकसान हुआ, आपको कोई लाभ होने से रह गया, समझ गए ना? क्या मिथुन, कभी कभी सामने वाला आपके साथ में कोई ऐसा व्यवहार कर देता है कि आपके व्यापार में नुकसान हो गया, आपको कोई फायदा होने से रुक गया, कोई बना बनाया काम बिगड़ गया, उसने आपकी कोई बात किसी दूसरे से कह दी,
तो ऐसे सब कारणों के वजह से आपको उस व्यक्ति के प्रति बहुत क्रोध आ जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इतना क्रोध आ जाता है कि दिन रात आपको उसी, जैसे दांत में कोई तिनका फंस जाए। क्या दर्शन पाटिल, कभी फंसा है दांत में अंदर, छोटा सा, है ना? क्यों? ऐसा थोड़ा ही है कि दिल्ली यूपी और एमपी के लोगों के फंसता और कर्नाटक वालों के नहीं फंस जाता। तो दांत में तिनका तो सभी के फंस जाता होगा ना। तो जब कभी ऐसे दांत में तिनका फंस जाए और वो नहीं निकले, तो क्या होता है? बार 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 जीभ कहाँ जाती है? समझ गए ना? उसी तिनके पर जाती है और वो परेशान करता रहता है। तो ऐसे ही वो जो विकल्प बन गया, समझना जरा, वो विकल्प आपको बार 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 उसकी याद दिलाता है, परिणाम बिगड़ते हैं, वो कषाय बनती है और धीरे धीरे आपकी विशुद्धता खत्म होती जाती है। जो आपका तत्व विचार चलता, चिंतन चलता, वो सब छूट जाता है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? अब उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, अब कभी कभी क्या होता है वकील जन, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, क्या क्या, उनसे भी कई बार चूक हो जाती है। क्या है मिथुन? क्या होता है? हाँ, कि मान लो कोई वस्तु यहीं आपके बगल में रखी है और आप उसे ढूंढने लगे यहाँ आसपास और वो नहीं दिखाई दी, तो आपको ये माइंड सेट हो गया कि यहां मैंने ढूंढ लिया है, यहां नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और भाई यहां तो नहीं है, फिर पूरे घर में ढूंढते हो। समझे? और 2-4 घंटे में इतने टायर्ड फेडअप हो जाते हो कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और फिर कोई व्यक्ति परिचित आपके घर पे आया, भाई बहुत परेशान हो, क्या बात है? बोले मेरे को 3 घंटा हो गए, समझ गए, और मैं मेरा चश्मा ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है। क्या क्या है ना? तो कोई एकदम कहता है ये रखा तो है आपके। समझ गए कि नहीं समझ? अरे यहाँ तो मैंने देखा था। बात समझ गए कि नहीं समझ? कई बार आप बार बार क्या करते हैं, आपका बैलेंस शीट नहीं मिल रहा है और एक ही पॉइंट पे आके 2 और 2 5, 2 और 2 5 जोड़ने लग जाते हो। समझिए ना? उसी अकाउंटिंग में दूसरी जगह तो 2 और 2 4 जोड़ रहे हो, लेकिन उस पॉइंट पे 2 और 2 5 जोड़ जाते हैं। यानी जो क्षयोक्षम ज्ञान है ना के जैन जी, इसकी स्थिति देखो कितनी विचित्र है। क्या अनेक दफे ऐसा होता है कि जो पाठ भगवान के सामने पढ़ते हो, शाम को अपने सामायिक में पढ़ते हो, अथवा बैठ करके वैसे ही कोई पाठ पढ़ते हो और सैकड़ों दफे पढ़ लिया, पूजा आपने सैकड़ों दफे की हो, उसमें यदि कहीं लाइन पढ़ते हुए और आप अटक गए, समझ में आया कि नहीं? अटक गए, अब आगे क्या है? याद नहीं आता है वकील।
और दो चार दफे फिर पढ़ते हो, फिर वहीं अटक जाते हो, फिर पढ़ते हो, वापस फिर आते हो, फिर वहीं अटक जाते हो। आखिर आपको पुस्तक खोल के ही देखना पड़ता है, ये इतना कमजोर है। चाहे उस समय क्या, आप समझ में आया क्या? क्या इसका क्या भरोसा, बताओ। नहीं जाता ख्याल। अब वो स्वयं स्वयं को वो तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय ख्याल में नहीं आ पाता है। क्या समझते हैं? समझे? और बस वो विकल्प बन गया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, कह के यही। और वो कषाय की धारा बन जाएगी, और परिणाम आपके सब ऐसे हो जाएंगे। ख्याल में आया क्या नहीं आया? और उसका थोड़े समय में रिजल्ट ये आएगा कि वह जीव मार्ग से चूक हो जाएगा। कभी मान कषाय के कारण प्रबलता बन गई, है ना? ये नीचा दिखाने का विकल्प आ गया, अपने ऊंचा दिखाने का कषाय बह गया, तो उसी उसी में अटक गया। वही वो उदाहरण लेना देंगे की तरह से। लोभ, कोई लोभ बन गया आपके भीतर, है ना? तो ऐसे मतलब क्या होता है, इन कषायों की प्रबलता इतनी होती है कि उस कषायों की प्रबलता के वेग में ये जीव स्लिप हो जाता है, और योग स्लिप हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि निरंतर अभ्यास, हर समय भेद ज्ञान का अभ्यास रहना चाहिए, तत्व विचार, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में। जो निरंतर ध्यान में अध्ययन में लगे हुए मुनिराज हैं, उनके ही कभी कभी परिणाम विचलित हो जाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया कि नहीं, कि वो मुनिराज इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे ध्यान में, और उनके चेहरे लाल हो गया, आंख लाल हो गई, तमा रहा है पूरा शरीर। किसी श्रावक ने देखा, बोले ये कैसे मुनिराज इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, है ना? क्या हुआ? उसको बहुत असमंजस हुआ। हुआ ये था कि कुछ समय पहले उधर से दो राहगीर निकले थे, आपस में बात करते हुए। क्या क्या समझ गए ना? कि बोले देखो कितने समता भाव वाले मुनीश्वर कैसे ध्यान में बैठे हैं, धन्य है इनकी साधना। दूसरा बोला काहे का महाराज, काहे के राज दूसरे के ऊपर छोड़ के आ गए, और वहां प्रजा जो है इतना दुख भोग रही है, वो इतना अत्याचार कर रहा है, समझ गए ना? इस प्रकार की बात करी, और वो उन मुनि महाराज के कान में पड़ गई, और कान में पड़ गई, और कसाय की उदीरना हो गई, और उसमें बह गए। और फिर क्या विकल्प चालू हो गए भीतर ही भीतर। अभी भी क्या समझता है वो अपने आप को? मैं भले ही साधु हो गया हूँ, शरीर कमजोर हो गया है, तो भी आज भी मेरे भीतर में इतना बल है, मैं उसको एक मिनट में देख सकता हूँ। समझ में आया क्या नहीं? यानी वो राजाओं वाले फिर से आ गए, और खूब खूब परिणाम ऐसे हो गए क्रोध के, कि क्षणिक में ही उनको खुद ख्याल आया। तुम समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अरे किसका राज, कैसा राज, तुम राजा हो, कहाँ चले गए, क्या देखने लग गए थे? इस प्रकार का उनको विचार आया, विवेक जागृत हो गया। ओहो, आलोचना हो गई, समझ गए ना? अपना प्रतिक्रमण किया, और फिर अपने आत्म स्वभाव में ऐसे लीन हुए कि वो व्यक्ति जब तक वापस आया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अरे भाई ये क्या, जिनको अभी कुछ समय पहले आंख लाल हो रही थी, उन्हें मुनि महाराज को केवल ज्ञान।
देखो तुमने ध्यान दिया हो, कई बार ऐसा उदाहरण आया है ना कि जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, कि जैन जी आप समझे ना, उदाहरण पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो दूसरे के द्वारा स्मरण कराए जाने पर अथवा स्वयं स्मरण आ जाए, तब उन्हें मुनि महाराज को तो स्वयं ख्याल में आ गया, विचार किया, और नहीं आए तो वे कोई दूसरा धर्मात्मा अथवा आचार्य उसको इशारा करते हैं। और ये शैली अनेक जगह जिनागम में मिली है। समझ में आया? हे मुनि, तेरे परिणाम इतने शिथिल क्यों हो रहे हैं? उस समय के अपने भाव और परिणामों को याद कर, जिस दिन तूने दीक्षा अंगीकार की थी। क्या मैं तुम समझ गए ना कि कितना वैराग्य आया होगा कि तैने सब घर बार छोड़ करके और ये सब कपड़ा उतार दिए थे और पंचमुष्टि केसलोच किए थे। उस दिन तेरे परिणाम कैसे थे, और अब तू कहां द्वंद फंद में फंस गया है? इसी के लिए छोड़ा था क्या घर? अब या तो स्वयं ऐसा बोध आ जाए तो वापस फिर अपनी आराधना में लग जाए, या फिर कोई आचार्य उधर इशारा करे कि क्या करने लग गए हो तुम। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से जब कोई बहुत प्रेम वात्सल्य से पवित्रता के साथ धर्मात्मा पुरुष उसे इस प्रकार के उद्बोधन देता है, क्या देता है कि सुनो, हैं? ये मनुष्य भाव बहुत कीमती है, इसे कहां भी कसायों में लगा के बर्बाद कर रहा है। ये देवसास गुरु का समागम बहुत आसान नहीं है, दुर्लभता से मिला है। और ये व्रत संयम जिसे तुमने शिथिलता में ले लिया है, ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। संयम रतन संभाल, विषय की ओर बहु फिरत है। समझ गए? तुझे ये सब चीजें बहुत दुर्लभ मिली हैं। इनका वियोग हो जाने के बाद फिर इनका मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए तुम तत्व विचार करो, कषाय के प्रभाव में मत बहो। तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, अरे तुम्हारी होनहार ऐसी थी, तुम्हारे कर्म का प्रबल उदय इसी प्रकार का था, तुमने कोई पूर्व में ऐसा ही कर्म बांध रखा था, वो उदय में आया है। इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं। तुम वृथा ही उस पर कोप कर रहे हो। अब ये ख्याल में दिलाया, हाँ भैया बराबर आप सही कह रहे हो, ये तो मैं उस कसाय में जुड़ गया और उस कसाई की सुनने लग गया और मेरे परिणाम विचलित हो गए। बराबर समझ में आया कि नहीं? ज्ञान में तो है ना मिथुन। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या बात है, बहुत देर से हिसाब किताब में फंसे हो, क्या बात है? बोले बैलेंस शीट नहीं मिल रही, लाओ मुझे दिखाओ। अब उनने देखी तो जहां बार बार 2 और 2 5 कर रहे थे, तो उसने एकदम से समझ लिया और उस 2 और 2 को 4 करके बैलेंस शीट मिला दी। बोले तेरे से कैसे मिल गई? मैंने देखो ना, तुम यहाँ 2 और 2 5 कर रहे थे। अरे भैया, मैं तो 20 बार चेक कर लिया था। मैं तुम समझ में आया कि नहीं आया? तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे तात्कालिक भूल है वो, उसकी मान्यता में अभी वो नहीं आया दोष, चारित्र में दोष आया है, श्रद्धा में दोष नहीं आया। निर्णय तो उसका अभी भी वही 2 और 2 4 वाला है ना, वो तो स्खलन हो रहा है उसके साथ। क्या क्या है ना? और अगर उसके श्रद्धा का भी दोष आ जाए
तो भी समझाए भैया, दो और दो पांच नहीं होते, दो और दो चार ही होते हैं। आप तो देखो, आप ही ने तो हमें पढ़ाया था दो और दो चार होते हैं। आप तो सबको यही बताते थे। देखो अभी फिर से गिनते हैं, देखो, एक, एक दो, एक, एक दो, एक दो तीन चार, ऐसे प्रेम से बताए जैसे किसी नए जीव को। ख्याल में है? मतलब कैसे भी करके उसके परिणामों में परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करें। ख्याल में आया कि नहीं आया है? जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए, है ना, उसको नाना प्रकार की टेक्निक यूज करते हैं। देखो, तुम नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें इस आदमी की तरह रिक्शा चलाना पड़ेगा। तुम्हें देखो ये होटल पे बर्तन मांजना पड़ेगा। अब ऐसे भी बताना पड़ता है, कहीं ऐसे भी दिखाना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई कर लोगे ना तो देखो, एक कार में घूमने मिलेगा। देखो इनके सब लोग कितना आगे पीछे, सब इतने पुलिस वाले चलते हैं, ऐसे ऑफिसर बन जाओगे। समझे? और देखो, तुम्हें तो हर चीज की अनुकूलता मिली है। तुम्हारा पढ़ने के लिए स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? और उन्हें देखो, जो ये आज इतने बड़े ऑफिसर हैं, उनके घर में तो पढ़ाई के देने की फीस नहीं थी। क्या क्या नौकरी करता था, बस मैं अखबार बेचता था और उसकी कमाई से फीस भरता था। तो समझ में आया क्या नहीं आया? तो ऐसे उसकी दुर्लभता भी बताते हैं। नहीं पढ़ोगे तो उसका फल बताते हैं, पढ़ोगे तो उसका फल क्या होगा ये बताते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? प्रेम भी करते हैं, थाप भी देते हैं। तो ऐसे चारों तरफ से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि रिजल्ट मिल जाए। समझे ना? इसी प्रकार जिसके परिणाम छिप गए हैं, है ना, हमें उसमें सुधार लाना। देखो, पिछली दो कक्षाओं में स्थितिकरण के बारे में हमने आपको वैज्ञानिकता बताई थी कि स्थितिकरण करने का पात्र कौन है। पिछले दोनों कक्षाओं का जो थीम थी ना, वो यही थी कि हर किसी की ताकत नहीं है स्थितिकरण करने की। उसकी इंटेंशन पवित्र होना चाहिए, उसकी भावना पवित्र होना चाहिए। क्या क्या तब वह स्थितिकरण कर पाएगा। स्थितिकरण से पहले उपगूहन होगा, और जिसके भीतर कषाय होगी तो वो उपगूहन नहीं करेगा, वो तो उसको और फैलाएगा, कषाय की पुष्टि करेगा, नीचा दिखाएगा, बदला लेगा। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या क्या जिसके चित्त में जीव मास से मैत्री होगी, द्रव्य दृष्टि होगी, उसके परिणामों में कषाय की मंदता होगी। क्या बोला? दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव होगा, वस्तु स्वरूप में देवगुरु धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा परिपक्व होगी। ऐसा धर्मात्मा जीव ही उपमोहन स्थितिकरण कर सकता है। ये वाली थीम पिछली दो कक्षा में आई थी, और आज की कक्षा में क्या, कैसा, वो उसका एप्लीकेशन क्या होता है, किस तरह से स्थितिकरण करता है, आप समझिए ना। तो ये प्रकरण चल रहा है खोटी संगति से। अब वो किसी खोटी संगति में लग गया, अब क्या करना है? उसको खोटी संगति से निकालना है। अब समझ में आया क्या नहीं?
क्या क्या कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तब निकलेगा खोटी संगति। तुम समझ रहे हो बात? हैं? बच्चा मोबाइल देखने में लग गया, ये कैसे लग गया? उनने माँ बाप को देखा हर समय मोबाइल देखते रहते हैं, तो वो भी मोबाइल देखने में। अब वो तो एडिक्शन हो गया उसका। तो माँ बाप को जरा बुद्धि आई, उन्होंने अपने मोबाइल उठा के रख दिए और उन्होंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, आपस में बात करना शुरू कर दिया, आपस में खेलना शुरू कर दिया। तो फिर बच्चा भी उनकी नकल करके करने लग गया। आप समझ गए? तो ये सब माँ बाप करते हैं ना बच्चे के लिए, सब तरीके निकालते हैं नहीं। एक मित्र दूसरे मित्र को किसी खोटी संगति में से निकाल के लाता है कि नहीं निकाल के लाता है, समझ में आ रहा है क्या? अंगुली में कोई फांस घुस जाती है, तो दूसरी फांस कांटे से कांटा निकाल दे, वो कांटा ही है ना, सुई, निडल। कुएं के अंदर कोई बाल्टी छूट जाती है, तो उसमें कोई दूसरा कांटा फंसा के निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो ये सब तकनीक है। तो ऐसे ही खोटी संगति में पड़ के, तो उसको कैसे निकालना है खोटी संगति से? खोटी संगति में क्यों पड़ा है? क्या उसको प्रेम मिला वहां, धन का आकर्षण हुआ, पद का आकर्षण हुआ? क्या उन्होंने अपनी तरफ कैसे ढाला? तो उसी प्रकार से उसे लेके आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सामयिक हैं। तो अपना कोई भी धर्मात्मा पुरुष यदि उसको किसी प्रकार की बुरी आदत लग जाती है, खोटी संगति में आ जाता है, उस वजह से वो धर्म और इन सब से छूट जाता है, तो फिर उसका स्थितिकरण करना चाहिए। बात समझ में आ गई है कि नहीं आया? रोग की तीव्र वेदना सही नहीं जा रही, तो क्या करो? आप थोड़ा सा भैया वृत्ति करो, ताकि उसकी वेदना कम हो जाए। आप उसकी औषधि आदि की व्यवस्था करो, ताकि वेदना कम हो जाए। और जब वेदना कम हो जाए, तब फिर उसको समझाओ। अब वेदना तो सही नहीं जा रही उससे, और आप सीधे जाके उपदेश देने लगोगे दर्शन पाटिल, तो फिर वो और चिढ़ जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा उसे। वहां कोरा उपदेश काम नहीं करेगा मिथुन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी रोग की वेदना कम करना पड़ेगी, दरिद्रता से। तो फिर थोड़ा सा उसके पास आपको सामग्री जुटाना पड़ेगी, ताकि उसके परिणाम रुक ठहर जाए, है ना? उसको कोई आजीविका पे लगाना पड़ेगा, उसका कोई सहकारी सहयोगी बनना पड़ेगा, उसका दिल जीतना पड़ेगा, उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। तब उसके मन और भाव में आपके प्रति प्रीति बनेगी, विश्वास बनेगा। तब फिर आप उसे समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगी। तो समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा? आप सीधे सीधे कोरा उपदेश देने लग गए ना, तो हो सकता है वो और दूर हो जाए। बोले हमें सब देखे हैं धर्मात्मा, हमने खूब देखे हैं, तो भाई की वजह से तो आप देखो ना हमारी क्या है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? आजकल के बच्चे जो है ना, किसी भी कुछ भी जरा सा उनके लग गया और उन्होंने देख लिया कि हमारे दादा दादी चाचा ताऊ, क्या पिताजी और ताऊ जी, चाचा जी, समझे, परिवार के लोग बड़े मंदिर में इतना धर्म करते हैं और घर में लड़ते हैं। क्या फायदा ऐसे धर्म? बस धर्म से दूर हो जाते हैं। तुम समझ में आया कि नहीं?
पास है तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, देखो आपस में कितना प्रेम करते हैं, है ना? उनकी गोष्ठी में, समझ गए ना, उनके सत्संग में कितना आपस में प्रेम दिया जाता है, कितना सम्मान दिया जाता है। बस अपने मित्र के साथ में वहां लग जाएगी। तुम समझ में आया कि नहीं आया? तो किस कारण से उसके भीतर में क्या कंफ्यूजन बना है, क्या डाउट क्रिएट हुआ है, ये सब चीजें समझना पड़ेंगी और उसमें चेंज लाना पड़ेगा। क्या आप मान लीजिए नेगेटिविटी करते हैं, दूसरों की आलोचना ही करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, तो जो बच्चे हैं ना आजकल के यंग माइंड, वे इस नेचर को अच्छा नहीं समझते। तो उनके दिमाग में आता है कि कैसे धर्म करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ में? भले ही वो कुछ नहीं कहे लिहाज में, रेस्पेक्ट में, आपके अंदर ही अंदर में आपसे दूर हो जाएंगे। समझ गए ना? तो आपको उसका स्थितिकरण करने के लिए इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। बड़े मेहनत का काम होता है। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ में आया? देखो, अभी मुझे एकदम से ख्याल आया, इसका वारिसेन मुनिराज का ख्याल है। आपको मालूम है के जैन जी कितने बरस वो संघ में रहे थे? 12 बरस। दीक्षा कब ली थी? वारिसेन मुनिराज के माने सामने। राजकुमार वारिसेन थे, तो जब राजकुमार वारिसेन ने उन्हीं दीक्षा ली, तो उनसे प्रेरित होकर के एक और व्यक्ति ने दीक्षा ली, और दीक्षा तो ले ली। उसकी पत्नी सुंदर नहीं थी, और आंख भी एक आंख गड़बड़ थी, समझ गए क्या नहीं? और बहुत सुंदर भी नहीं, कुरूप थी, लेकिन प्रेम था उसे अपनी पत्नी में, बहुत प्रीति थी। पर देखा देखी दीक्षा ले ली। अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि जैन जी, वारिसेन मुनिराज के साथ रहते हैं वो मुनि, वारिसेन मुनिराज वीतरागी मुनिराज, समझ गए? और वो जो दूसरे साथी मुनिराज हैं, उनके चित्त में से अपनी पत्नी का राग हटता नहीं। जरा समझना ईशान, बहुत मार्मिक बात है ये। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दर्शन पाटिल, स्वर्णा जी, समझ में आ रहा है ना? आपने सुनी है कथा ये वारिसेन मुनिराज की, पुष्पडाल मुनिराज की? नहीं सुनी है? तो क्यों? ये वारिसेन कौन थे? बता सकता है आप में से कोई? लिख के बताओ चैट से, देखें कौन बताएगा। किसे परिचय है वारिसेन? अरे भाई ऐसा ना करो भाई। किसके पुत्र थे? चिरनत, राजा श्रेणी। नहीं, पता नहीं पा रहा है? राजा श्रेणिक और चेल्ला जी के पुत्र थे। जाके शमशान में ध्यान करते थे अष्टमी चौदस को।
राजकुमार अवस्था में इतने उनको अपनी आराधना साधना में ग्रस्त में राज घराने में उनको इतना धर्म की साधना का भाव था। अभ्यास कर रहे थे मुनि दशा का। अश्विनी चौदस को वहां एकांत में वस्त्र आदि उतार करके सामायिक करते थे। और एक चोर जो है राजघराने से हीरे का हार रत्नों का हार चोरी करके भाग रहा था, पीछे सैनिक भाग रहे थे। और भागते भागते जब उसने देखा बचने का कोई उपाय नहीं, उसने वो हार फेंक दिया। और किनके पास? बारिसेन मुनिराज जो ध्यान में लीन थे उनके पास डाल के भाग गए। और सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया सबूत के साथ। समझ गए क्या? नहीं। अब राजा को तो न्याय करना था प्रजा के सामने। अब सबूत तो यही था कि भाई इनके पास हार मिला तो दंड के योग्य है। अब दंड दिया तो अब पुण्य योग से देवों ने जो है जैसे सूली का सिंहासन बना दिया। अब सबके सामने न्याय हो गया, प्रजा के सामने। राजा तो समझते थे। समझ गए क्या? नहीं समझ में आया? जैसे राम सीता को समझते थे और फिर भी प्रजा के लिए उनने निष्कासित किया था ना, ऐसे समझ लो। अब बारी सैन से कहा चलो घर, बोले नहीं अब घर नहीं आएंगे, दीक्षा ले। ये थे बारी सैन और उनके साथ पुष्प डालने में ले ली। अब सुनना, मैं जो बात बताना चाह रहा था। 12 वर्ष के बाद, देखो ईशान, बहुत मार्मिक बात है। 12 वर्ष के बाद एक दिन बारिशैन मुनिराज ने महल में खबर भेजी कि हम राजमहल में आ रहे हैं, जितनी भी रानियां हैं उन सबको पूरे श्रृंगार के साथ सजा धजा करके उपस्थित रखा जाए। तुम समझना बात जरा, बहुत मार्मिक है। अब ये समाचार मैसेज मिलने के बाद माँ को बड़ा डाउट हो गया। बोले अचानक जो है मेरे पुत्र को मुनि दशा में क्या राग उपजा है? क्या क्या तुम समझ रहे हो बात? क्यों भाई? मुझे 2 4 5 लोगों की वीडियो दिख रही है। अमृता, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रही है कहानी? कठिन तो नहीं लग रही है? हैं? हाँ ना, में बताओ, समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? हाँ, ठीक है। चलो। तो क्या हुआ सुवर्णा जी? अब माने सबको सजा धजा के रखा और 2 पाटे बिछवाए, एक लकड़ी का और एक स्वर्ण का रत्न जड़े। अब वो जो है बारिशेन पुष्प डाल को लेकर के राजमहल में आए। वो काट के पटड़े पर बैठ गए लकड़ी के। तो माँ को लगा भाई, हैं? भौतिक संपदा से राग तो नहीं है, ऐसा क्यों? अब उनने पुष्प डाल को अपने पूर्व की सारी रानियां दिखाई। तुम समझ गए ना कि देखो, ये रानियां छोड़ करके हमने ये दशा अंगीकार की है। ये रानियों में सुख होता तो मैं इनका त्याग नहीं करता भाई। क्या क्या ये राग आग दहे सदा ताते समाम्र से, ये जो सुंदर रानियां हैं, ये आंख से देख करके इनकी सुंदरता, ये पुष्प डाल को समझा रहे हैं मुनि राजवारी से कि इनकी सुंदरता आंख से देखी तो बोलो पुष्प डाल, इनकी सुंदरता इनमें से निकल करके हमारी आंख में आई क्या? क्या गया?
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दर्शन पाटिल? इन रानियों की सुंदरता आंख से दिखी तो उनकी सुंदरता निकल के आंख में आई। अपने इस शरीर से इन रानियों का कोमल शरीर स्पर्श किया तो उनकी वो शरीर की कोमलता अपने में आई। उन रानियों की ये मीठी मीठी मधुर आवाज इन कानों में सुनी तो वो मधुर आवाज अपने में आई। बोलो। उनके शरीर में से चंदन जैसी सुगंध नाक के द्वारा सूंघने में आई तो उनके शरीर की ये सुगंधता अपने में आई। तो कुछ भी नहीं आया, केवल जानने में आया। आंख से सुंदरता को जान लिया, कान से उनकी मधुर वाणी को जान लिया, स्पर्श से उनके कोमल शरीर को जान लिया। कोमल शरीर है, तुम समझ गए ना? अपने में क्या आया? केवल नशा आया। क्या बोलना, ये बहुत मार्मिक बात है। ये केवल वारिसेन और पुष्पडाल उन दोनों मुनियों के बीच का कन्वर्सेशन नहीं है। ये हमें अपने साथ कन्वर्सेशन करना है कि उसके लिए ये बात है। क्या क्या आप समझ गए? ये संयोग है, कर्मोदय से मिल गए। मैं तो इन्हें अपनी स्वेच्छा से छोड़ के आया हूं, और अगर मृत्यु आ जाए तो छोड़ के जाओगे कि नहीं? और इससे पहले कितनी कितनी सुंदर रानियों को, कैसे बड़े बड़े राजघरानों को, स्वर्ग की अप्सराओं को ये आत्मा छोड़ के आया कि नहीं? आज याद भी नहीं है बारिश है पुष्प डाल। तुम कहाँ, वो तुमने अपने आत्मा को कहाँ अटका रखा है? समझ में आया कि नहीं? समझ गए ना? बोलो। ऐसा बारिशेन मुनिराज ने उनसे कहा, और नहीं भी कहा तो उनकी सुंदर रानियों को देखकर पुष्प डाल को मानो सब कुछ कह दिया। पुष्प डाल को अपने अंदर में ये विचार आ गया, हे पुष्प डाल, तू उस कुरूप और एक आंख वाली स्त्री के प्रति इतना मोह कर रहा है, और बारिशेन को तो देखो ना। और उसको सद्बुद्धि आ गई अपने आप। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं? के जैन जी, ठीक है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं ना, उसे समझने की कोशिश करें। मेरे को विचार आया, ये विचार आया कि ये काम 12 बरस के बाद ही क्यों किया। बारिश ने, ये तो पहले भी कर सकते थे। एक अपेक्षा से कहें कि काल लब्धि तभी जगी, पर्यायगत योग्यता तभी आई, उसी समय पर्णमन का काल था। समझ गए नहीं? और बाह्य व्यवहार से कहें, मालूम है, वारिसेन मुनिराज ने इंतजार किया कि समय आने दो। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्यों? वारिसेन मुनिराज के ज्ञान में पहले से नहीं था इसे राग है। मेरी बात समझ रहे हो ना? धैर्य रखा वारिसेन मुनिराज ने।
आप समझे ना भैया, कितना कितना कैसे कैसे धर्मात्मा जीवों को कैसे कैसे प्रयास करते हैं, होता है क्या। तो जो जिस पद में है, श्रावक के पद में है, तो श्रावक के योग्य कार्य करेगा। मुनिराज के पद में है, तो अब वो पद के योग्य कार्य करेगा। मुनिराज के पास में धन तो है नहीं जो धन दे देंगे तुम्हें कि जाओ अपना काम धंधा कर लो, समझ गए। वो तो आपको ज्ञान दान ही दे सकते हैं, आपको बोधन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ दशा में है ना, वो परस्पर में भैया वृत्ति भी करते हैं परिणामों की स्थिरता के लिए। कोई अपने संग में वृद्ध मुनिराज होते हैं, वो उनके शरीर में अगर शिथिलता आ जाए तो उनके हाथ पैर दबाते हैं आपस में, ताकि इनकी वेदना हल्की हो जाए और फिर ये अपने शांति से आराधना कर सके। आप समझ गए क्या। ज्यादा इनका उपयोग वेदना में लग गया तो फिर शरीर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ जो दूसरे अपने साधर्मी जीव है ना, तो उनमें अगर मान लीजिए दिखाई दे रहा है इनका मोह बढ़ रहा है, इनका राग बढ़ रहा है, समझिए इन्हें विषयों के प्रति ज्यादा आकर्षण हो रहा है, समझ, इनके धर्मात्मा धर्मायतनों से थोड़ा प्रीति कम होती हुई दिख रही है, समझिए क्या नहीं समझ में है। तो उनको बार बार प्रेरित करते हैं, बार बार प्रेरित करते हैं, करना चाहिए। क्यों मिथुन, आपके उधर आरएसएस का चलता है क्या। आरएसएस है ना, तो इधर क्या है, वकील चंद, आरएसएस का नाम सुना है ना। आरएसएस वाले क्या करते हैं कि खाली मैदान होता है वहां एक झंडा लगा देते हैं, और फिर वो पैंट, वो हाफ पैंट वगैरह पहन करके वो सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं और सब वहां एक्टिविटी होती है। चलिए अब मैं आपको जो असली बात बता रहा हूँ वो समझ आए। अगर मान लीजिए एक भी दिन कोई एक सदस्य नहीं आता ना, तो उसके घर जाते हैं, क्यों नहीं आया, क्या समझ, उसकी मदद करते हैं। तबीयत खराब थी, घर में किसी की तबीयत खराब थी, कोई समस्या आ गई थी, समझिए। यानी इस प्रकार से आत्मीयता का व्यवहार करते हैं, तो वे जो अंदर में इंजेक्ट होते हैं ना संस्कार, बगीच, तो इसलिए मरते दम तक भी वह शाखा नहीं भूलता। क्या कह रही, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। वहां कितनी आत्मीयता, सब सुबह आएंगे, उसे लगेगा कि भाई ये थोड़ा जगने में दिक्कत करता है, तो दो चार लोगों की ड्यूटी लगेगी कि उसके घर जाएं, उसे जगाएं। समझ रहे हो क्या नहीं समझ में आ गया। मतलब कहने का ये है कि कितना उनका प्रयास होता है, आत्मीयता होती है ना। ये जो शब्द आया था ना इसमें, क्या आया था कि जिन्हें क्या है? क्या है? बहुत अच्छा शब्द आया था, जिनका धर्म में वात्सल्य है ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष। जिनका धर्म में वात्सल्य है ऐसे धर्मात्मा प्रवीण पुरुष।
इसकी भी प्रवीणता चाहिए कि किसको कैसे टैगल करना है। क्या, जैसे एमडी को पता है कि किसको कौन सी दवा देना है, और कंपाउंडर तो बस सिर में दर्द है ये वाली दवा दे दो, पेट में दर्द है ये वाली दवा दे दो, अब कितनी दे दो, कौन कब दे दो, कैसी दे वो कैसे, ये सब थोड़ी पता है। इसके लिए प्रवीणता चाहिए। तो ऐसे प्रवीण पुरुष होते हैं, उनके पास योग्यता होती है। अब आपने मान लीजिए कोई दरिद्रता है, ध्यान से सुनना, अब उसको आपने जरा सहारा दे दिया, मिथुन, आप उसकी इतनी भी सहायता मत कर देना कि वो सेल्फ डिपेंड होने की वजह से ना होके डिपेंडेंट ही हो जाए। मेरी बात समझिए कि नहीं समझ में आई है? क्या, अब प्रवीण पुरुष तो समझेगा कि नहीं समझेगा, ईशान बताओ मुझे। बच्चे को इतना पैम्पर कर दें कि वो फिर बिगड़ ही जाए। क्या, भैया वृत्ति इतनी कर दें तो प्रमादी हो जाए। क्या आप समझ गए क्या नहीं समझ? तो इसके लिए भी बहुत बड़ी प्रवीणता चाहिए। ठीक है। अब इसमें आप पढ़ना, ये बहुत अच्छा है। इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जो इसका वर्णन किया है ना, तो ये सब देख ध्यान से पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा है। इसमें बड़े बड़े मधुर शब्द हैं, समय की मर्यादा है, तो उन सबको अगर हम पढ़ें तो कई दिन लग जाएंगे। देखो एक आध लाइन पढ़ता हूं, उसको कैसे संबोधन करते हैं। भाई मनुष्य जन्म का फल तो धीरता, संतोष, व्रत सहित धर्म का सेवन करके आत्मा का उद्धार करना है। क्या गजब की बात है। धैर्य से, संतोष के साथ धर्म का सेवन करो। जो अपना आत्मा का स्वभाव है ना, उसको बार बार सेवो। क्या सेवन करो, जैसे शरबत का सेवन, सिप कर करके उसकी मिठास लेना, शीतलता लेना, स्वाद लेना। ऐसी अपने स्वभाव को, अपने धर्म को, कसाय को नहीं, विकल्पों को नहीं, राग को नहीं, मोह को नहीं, द्वेष को नहीं, अपना स्वभाव, चेतन स्वभाव, ज्यादा दृष्टा स्वभाव, उसको, है ना, सेवन करो। इसी से आत्मा का उद्धार होगा। बस भेद ज्ञान करो, सब भिन्न। ये मेरा है, कहां से मेरा, सब भिन्न पड़ा है। मैं तो इस देह में देह से भिन्न एक चेतन सत्ता, जो मेरे ही ज्ञान के द्वारा अपने ही संवेदन में आ रहा है। बस यही मेरा रूप है, यही मेरा क्षेत्र है, यही मेरा सत्व है, यही मेरा भाव है। बस ख्याल में आ गया ना। मुझे बार बार इसी का स्पर्श करना है। क्या क्या, बार बार अपने चैतन्य रूप को ही निहारना है, बार बार इसी का ही संवेदन करना है, वेदन करना है। बाहर के इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं। इसमें मनुष्य जन्म की सार्थकता है। ये शरीर तो रोगों का घर है भाई। कर्म के उदय से रोग आएंगे, दरिद्रता आएगी, उपसर्ग आएंगे, लाभ होंगे, हानि होगी। ये सब तो कर्म के उदय जनित है। लेकिन अपने हाथ में एक ही है कि सबसे भेद ज्ञान करे, चाहे पुण्य का फल हो और चाहे पाप का फल हो। इन सब से भेद ज्ञान करके बस अपने को ज्ञान दर्शन उपयोग में चैतन्य रूप अनुभव करे, जीव रूप अनुभव करे। इसमें मनुष्य जन्म की सार्थकता। ख्याल में आ गया। काहे को परिणाम बिगाड़ना, काहे को दुखी होना, काहे को अधीर होना, काहे को कषाय करना, काहे को देवगुरु धर्म से विचलित होना, काहे को अपने व्रत तप संयम से च्युत होना।
जिन कारणों की वजह से मैं इन सब से दूर होता हूं, मुझे उन कारणों से दूर रहना। आप समझिए, ऐसे अपने आप को बचाना और ऐसे ही अपने साधर्मी को बचाना। जब कभी भी अपने परिणाम बिगड़े तो सबसे पहले बैठ के फर्स्ट एड देना। क्या करते हो? हाथ जल जाए तो क्या करते हो? बोलो, जल्दी बोलो, क्या करते? झट, यहाँ एक बात फीड है। हाथ जल जाए तो क्या करते हैं? पानी में, ठंडे पानी में डाल। और कब तक डालो? जब तक उसकी जलन शांत नहीं हो जाती। समझ गए क्या? नहीं? जिस उदय में जुड़कर परिणाम में कषाय उत्पन्न हुई, तुरंत वहां से हट जा। जिस गर्म बर्तन पे हाथ लगने से जला है, उसे पकड़े रहे कि उससे हटें। बोलो, हटे और शीतल में जाए। ऐसे ही कषाय और कषाय के निमित्त से हटे, भगवान की भक्ति में लग जाएं, तत्व विचार में लग जाएं, अपने स्वरूप के विचार में लग जाएं, क्यों, भजन में लग जाएं, इस प्रकार का चिंतन करने में लग जाएं, ये सब। और अपने पास पानी ना हो तो क्या करें? कि किचन में आटा होता, आटा में डाल लें। नहीं तो ये सब चीजें पहले से रखें। आग लग जाए तो क्या करें? वे ढूंढते फिरें कि पहले से ही वो लगा के रखें यंत्र अपने यहाँ। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही यहां भी अपना इतना शास्त्र अभ्यास हो, स्वाध्याय हो, चिंतन मनन हो कि तुरंत झट अपने उस को फाइल को खोल ले। अब समझ में आया कि नहीं? क्या? बोलो ईशान। आपने वे सब यंत्र तो लगा रखे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। के जैन जी, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके दुकान पे, घर में, इंस्टीट्यूशन में बहुत लगे हैं, चारों तरफ लगे हैं, है ना? आग बुझाने वाले यंत्र को ला ला लगे हैं। समझ गए कि नहीं समझ में? और जब आग लग जाती है तो उन्हें चलाना ही नहीं आता। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ? मैं सही बता रहा हूँ, 80% लोग नहीं चला पाते हैं आग लगने पर। वो चलाने भूल जाते हैं, याद ही नहीं आते हैं। याद आ जाए तो आधे तो खाली मिलते हैं, और आधे भरे भी हों तो भाई दबाते रहेंगे, कहां से खुलेगा, कैसे होगा। तुम समझ में आया कि नहीं आया? बहुत कम लोग होते हैं जिनके वे यंत्र एकदम मेंटेन होते हैं और उन्हें चलाना भी आता है, और वो तुरंत आग पर काबू पा लेते हैं। तुम्हारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक इसी प्रकार से अपने को मेंटेन रहना है। और वो मेंटेन कब होते हैं मालूम? के जैन जी, बार बार उस यंत्र की स्थिति पर निगाह रखते हैं कि खाली तो नहीं हो गया, उसकी सुई कहाँ है, डाउन तो नहीं होगी, प्रेशर बराबर है क्या नहीं है। और उनको चलाना आता है, और वो डेमो लेते रहते हैं, और वो नकली आग लगा के वैसे चला चला के देखते हैं। तुम समझ में आया मिथुन? बोलो, है ना? ऐसे ही भैया, ये अपना तत्व ज्ञान का, अपने स्वाध्याय का समझ में आया कि नहीं आया? है? क्या समझे ना? क्या करना है? कि इतना जबरदस्त, क्या कहा है? क्या भाई, समझे कुछ मैंने क्या कहा है? स्वाध्याय और तत्चिंतन और उन सब का अपना मेंटेन रखना है। और उसको आपको क्या करना है? ज्ञान के अंदर ऐसा
ये उदय आ गया, मैं ये विचार करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे, और छोटे छोटे उदयों में, और उसको यूज करते रहें तो समझ में आया, तो वो अपना चालू रहेगा और भेद ज्ञान की प्रवीणता बनेगी। और फिर सामने अपने साथ वालों के लिए भी उपगुहन स्तुतिकरण का अभ्यास छोटे छोटे में करते रहेंगे तो अपना ये गुण वृद्धि को प्राप्त होगा। आप समझ में आया क्या नहीं आया? आप इसका विशेष स्वाध्याय करें, चिंतन करें। अपनी 3 कक्षाओं में इस अंग के बारे में थोड़ा सा इशारा हुआ है। ज्ञान में जितना है वो वाणी में नहीं आ पाता है, वो समय की मर्यादा है। आप अभ्यास करेंगे तो आपके ज्ञान में भी पूरे इसका और गहन स्वरूप आपके ख्याल में आ जाएगा, है ना। इस मंगल भावना के साथ कि अपने जीवन में इन अंगों की महत्ता आए, स्वरूप आए और इनकी प्रवीणता बढ़े। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई,